हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर अध्याय 30, अपने जोश को ईंधन दी। हमारे भीतर गहराई में हम में से प्रत्येक का एक आह्वान होता है। कुछ लोग इसे उद्देश्य कहते हैं तो कुछ जुनून और कुछ इसे जीवन का मिशन कहते हैं। लेकिन आप इसे चाहे जो कह ले, यह एक ऐसी चीज़ होती है जो हम में से प्रत्येक सचमुच करना चाहता है। जब हम बड़े हो रहे थे तब हम सभी का अपना प्रिय सुपर हीरो था, और जब भी कोई हमसे पूछता था तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो हमारी आंखों में चमक आ जाती थी और हम जानते थे कि हम क्या बनना चाहते हैं। कई बार हम इसे कह देते थे और बाकी बार हम चुप रहने का विकल्प चुनते थे, लेकिन हम में से प्रत्येक के भीतर खास बनने की वह गहरी इच्छा थी। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहता और जो अगले स्तर तक नहीं पहुंचना चाहता है। हम में से प्रत्येक ज़्यादा करना चाहता है, ज़्यादा बनना चाहता है और अपनी खुद की चीज़ ज़्यादा करना चाहता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग उस एक चीज़ के सिवा जीवन में बाकी हर चीज़ करते हैं जहां हमारा दिल है। अगर हम उसे करते भी हैं तो शौक की तरह करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना कितना दुखद है जिसका दिल तो गिटार बजाने में है, लेकिन वह हर दिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है। कोई गायक बनना चाहता था, लेकिन वह 2 दशकों से ज़्यादा समय से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सिविल इंजीनियर है। किसी को बच्चों को पढ़ाने में जीवन का आनंद मिलता है, लेकिन उसे सीए बनने के लिए विवश कर दिया जाता है और वह दिन भर शुष्क अंकों में उलझा रहता है। मैंने अपनी नौकरी के दिनों में ऐसे मैनेजर देखे हैं जो गायक बनना चाहते थे, यूट्यूबर बनना चाहते थे, क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहते थे या संगीतकार बनना चाहते थे, लेकिन वे हर महीने ज़्यादा मोटरसाइकिल बेचने के लिए जूझ रहे थे। हम इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर और सबसे चतुर रचना हैं। हम चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गए हैं। हमने पहाड़ों और समुद्र को जीत लिया है, तो फिर हम उसे करने के साधन क्यों नहीं खोज सकते जिसे करने के बारे में हम जोशीले हैं। हम हर दिन खुद को सजा क्यों दे रहे हैं और इसके बाद हम इस बात पर हैरान क्यों होते हैं कि लोग खुश क्यों नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं वह अपने जुनून की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैसों की खातिर कर रहे हैं। वे इसे वेतन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको इस पर शक है तो यह अनुमान लगाने की कोशिश करें कि अगर वेतन नहीं दिया जाए तो कितने लोग काम करने आएंगे। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने खुद को सजा दे दी है। कई मामलों में शिक्षकों ने यह सजा थोपी है, कुछ मामलों में अभिभावकों या कुछ रिश्तेदारों ने इसे थोपा है और कई अन्य प्रकरणों में लोगों ने यह विकल्प खुद चुना है। क्या आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो सजा काटने के बावजूद खुश तथा आनंदित हो? नहीं। आपको क्या लगता है यह क्यों हुआ? केवल एक ही कारण है, पैसा। हम सभी को इस विश्वास के साथ पाला पोसा गया था कि हमारे जोश का पीछा करने पर हमें पैसा नहीं मिलेगा। जोश बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यह आपका पेट नहीं भर सकता। सबसे पहले तो खुद को रोजगार के काबिल बनाओ और जब जीवन में सही तरीके से जम जाओ तो फिर जो चाहो वह कर सकते हो। जब भी हमने पाठ्य पुस्तकों या स्थापित मानदंडों के बाहर जाने की कोशिश की तो हर बार हमारा उपहास उड़ाया गया और सजा दी गई। मैं यह मूल्यवान नहीं कर रहा हूँ कि यह गलत था या सही। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि अगर पूरा मुद्दा पैसे के बारे में है तो फिर आप जिंदगी भर एक गलत नौकरी या पेशे में कष्ट उठा रहे हैं, वह भी तब जब उसमें पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। आप कुछ सालों तक किसी दूसरी चीज़ पर मेहनत करके अपनी पैसे की समस्या सुलझा क्यों नहीं लेते? वैसे भी आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं।
तो इससे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस नए काम को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन खुद को जीवन भर सज़ा देने और इसके बावजूद ठन-ठन गोपाल रहने के बजाय क्यों ना खुद को कुछ सालों तक ऐसी चीज़ में सज़ा दी जाए जो आपको ज़्यादा पैसा दे, और एक ऐसा सिस्टम अपनाया जाए जो आपको हर महीने निरंतर आमदनी देता रहे। जब आपकी बुनियादी पैसे की आवश्यकता पूरी हो जाए तो आप वह काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। कृपया इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार करें। आप एक ऐसे चीज़ कर रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते और इसकी वजह से आप दुखी हैं। आपने सोचा था कि इसे करने से आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन आप में से ज़्यादातर के पास ज़्यादा पैसा नज़र नहीं आता है, और इतने सालों तक मेहनत करने के बावजूद आप एक वेतन से दूसरे वेतन तक जी रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको मूर्ख बनाकर एक ऐसे विचार पर विश्वास दिला दिया गया था जो गलत है, लेकिन जो सही है वह करने के लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती। सरल समाधान यह है कि आप आमदनी का एक स्रोत बना लें जो आपको अपने खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसा देता रहे। जब यह हासिल हो जाए तो कुछ साल बाद आप अपने जोश का पीछा करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ विचार देने के साथ ही खत्म नहीं होता, मैं यहाँ समाधान देने के लिए हूँ। अगर आप सचमुच एक अवसर की तलाश कर रहे हैं जो कुछ सालों में आपको आपके खर्च पूरे कर सकता है, आपको आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा बैंक बैलेंस दे सकता है और आमदनी का सतत स्रोत भी बन सकता है, तो मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की जांच पड़ताल करने का आग्रह करता हूँ। कृपया याद रखें, मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग की खातिर करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे यह उस धनराशि की खातिर करने को कह रहा हूँ जिसकी ज़रूरत आपको उस सज़ा देने वाली नौकरी या पेशे से बाहर निकलने के लिए है जिसे आप वर्तमान में कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप पसंद करते हैं या नहीं, इस बारे में चिंता नहीं करें, क्योंकि आप इस समय जो कर रहे हैं वह भी तो आपको पसंद नहीं है। इसलिए अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाएं। इसे सही बुनियाद और सिस्टम के साथ बनाएं। एक बार जब यह स्थापित हो जाए तो अपनी टीम के सिस्टम के साथ इसका प्रबंधन करें और अपने जोश वाला काम शुरू कर दें। एक और सलाह, आप इस समय जो भी कर रहे हों कृपया उसे 100% दिल से करें। जो भी आप कर रहे हों उसे खुशी खुशी करें, लेकिन साथ ही बेहतर अवसरों के लिए समाधानों पर लगातार निगाह रखें। मेरी नौकरी के दौरान भी मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक था। मैं अपनी कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा लोगों में से एक था। हर दिन मैंने उससे ज़्यादा किया जितनी मुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन मैं किसी दूसरी चीज़ की तलाश में भी रहा जो मुझे मेरे जोश का पीछा करने की अनुमति दे। मेरे करियर की भविष्यवाणी असंभव थी। मैं डॉक्टर बनने निकला था, फिर मैंने अपना इरादा बदलकर सीए कर दिया, लेकिन अंततः मैंने एमबीए किया, कंपनी में नौकरी की। फिर अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद मैंने उद्यमी बनने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। अपने व्यवसायों के साथ साथ मैं एक बेस्ट सेलिंग लेखक, वक्ता, प्रशिक्षक, कोच और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। पीछे पलटकर देखने पर मैं कह सकता हूँ कि यह मेरे बचपन का आह्वान था, लेकिन मेरे रास्ते में जो भी काम आया मैं उसे उत्कृष्ट तरीके से करके अपना जीवन बनाता रहा। मैं पुस्तकों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए हर महीने खुद को बेहतर बनाता रहा। मैंने अपनी आमदनी में से बचत करके हर साल अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत की। मैं सोचता हूँ कि जीवन की जादुई कुंजी उतनी दूर तक जाना है जहाँ तक आप देख सकते हैं, और जब आप एक मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो ईश्वर आपको अगली मंजिल दिखा देगा। आज का हमारा ऑडियो बुक का अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।